चैत्र माह की पवित्र नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की भक्ति और उपासना की जाती है। कहते हैं कि ऐसा करने से चित्त शांत होता है और मन पवित्र। नवरात्रि में पूजा उपासना के साथ साथ ज्वारे यानी जौ भी बोए जाते हैं। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के लिए जौ का इस्तेमाल किया जाता है। जौ पर ही कलश को स्थापित किया जाता है और ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घट स्थापना से पहले जौ क्यों बोए जाते हैं? दरअसल जौ के बारे में धार्मिक ग्रंथों में कथा है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो उस वक्त की पहली वनस्पति जौ थी। मान्यता है कि सृष्टि की रचना चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन हुई थी और यही कारण है कि नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के लिए पूरे विधि विधान से जौ बोई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जौ भगवान विष्णु का प्रतीक है, इसलिए घट स्थापना के लिए सबसे पहले जौ की पूजा होती है। साथ ही उसके ऊपर ही कलश स्थापित किया जाता है। अधिकांश लोग जौ को ज्वारे भी कहते हैं। संस्कृत भाषा में इसे यव कहा जाता है। नवरात्रि के दौरान घर, मंदिर और अन्य पूजा स्थलों पर मिट्टी के बर्तन में जौ बोए जाते हैं। साथ ही रोजाना माँ दुर्गा की पूजा से पहले इसमें जल अर्पित किया जाता है। नवरात्रि के आखिरी दिनों में यह हरा भरा दिखने लगता है और नवरात्रि के समापन पर इसे किसी पवित्र स्थान पर रख दिया जाता है या तालाब में प्रवाहित कर दिया जाता है। नवरात्रि की पूजा में केवल जौ बोने का ही महत्व नहीं है, बल्कि ये कितनी तेजी के साथ बढ़ता है ये भी अहम होता है। जौ के उगने, धीरे उगने, ना उगने को लेकर भी कई मान्यताएं हैं। 9 दिनों में जौ कितने तेजी से उगते हैं या नहीं उगते हैं, इसके बढ़ने की गति कितनी रहती है, ये सभी बातें हमारे आने वाले साल का भविष्य भी बताती हैं। मान्यताओं के अनुसार यदि जौ बोए हैं और वे किसी कारण उग नहीं पाए तो ये संकेत देती है कि आने वाले साल में धनहानि होगी या स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होंगी। यदि जौ बोने के 3 दिन में जौ उगने लग जाती हैं और 6 दिन में अच्छी और हरी भरी हो जाती हैं तो ये शुभ संकेत होता है और इसका मतलब आने वाले साल में आपको धन लाभ होगा और जो बच्चे विवाह योग्य हैं उनके विवाह में आने वाली रुकावटें दूर होंगी। इसके अलावा ये बताता है कि आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। वहीं जब जौ उग रहे होते हैं और उसकी जड़ों के आसपास सफेदी दिखाई देती है यानी लाइट ग्रीन कलर में बढ़ते हुए दिखते हैं तो ये संकेत देता है कि शुरुआती साल कष्ट में रहेगा, लेकिन धीरे धीरे आपके जीवन की परेशानियां कम होती चली जाएंगी। वहीं मान्यता है कि 7वें और 8वें दिन में जौ उगकर नीचे की ओर झुकने लगती है तो ये दर्शाता है कि शुरुआती साल तो अच्छा रहेगा, लेकिन साल के अंतिम समय में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपका स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है और अगर जौ काले रंग या टेढ़े मेढ़े उगते हैं तो इन्हें अशुभ माना जाता है। अगर जौ घनी और हरी भरी उगती है तो पूरा वर्ष अच्छा बीतने का संकेत मिलता है।